लगभग 15 से 20 दिन पहले उस हॉस्टल में रहती है, उस हॉस्टल के खाना खा के उसका फूड पॉइजनिंग होता है। उसके बाद से नतीजा ये आता है कि उसकी मौत हो जाती है। ना वीसी आता है बात करने, ना प्रॉक्टर हमसे बात करने आता है, ना रजिस्ट्रार बात करने आता है। ये सब गायब हो जाते हैं। पुलिस कहता है कि आप हॉस्टल छोड़ के बाहर रहिए। आप हॉस्टल में क्यों रह रहे हो? पुलिस गार्ड मतलब जो है लाठी चार्ज भी करता है वो महिलाओं के ऊपर। उस टाइम पे कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं होती है। 2 घंटे बाद महिला कांस्टेबल आती है। ये सिर्फ एक हॉस्टल की बात नहीं है, मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगी। मेरे हॉस्टल में इतनी हम लोग ने पीडीएफ बना 14-15 पेजेस हमारे पास है, जिसमें फोटोज में इस तरीके के कीड़े निकले हैं। इस तरीके के इंसान देखकर उल्टी कर सकता है, ऐसे कीड़े, टमाटर में व्हाइट वाले कीड़े। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गेट नंबर 1 पे। यहाँ पे सुनने में आया था कि कल एक लड़की की देहांत हो गई जो विश्वविद्यालय में पढ़ती है। वो लगभग 15 से 20 दिन पहले उस हॉस्टल में रहती है, उस हॉस्टल के खाना खा के उसका फूड पॉइजनिंग होता है। उसके बाद से वो अपने होम टाउन जाती है बनारस में 10 से 15 दिन उसका दवा होता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। उसके बाद से नतीजा ये आता है कि उसकी मौत हो जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जो अलग अलग छात्रावास है, वहाँ के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। कि क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी, पूरी डिटेल्स बताइए। मेरा नाम अंजलि है, मैं सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल से हूँ। और मुझे रात में 11:45 पे मेरी फ्रेंड फ़ोन करती है जो कि यशोधरा में रहती है। मुझे ऐसा कहती है कि अंजलि मेरे हॉस्टल में एक लड़की की डेथ हो गई। और ये चीज़ सुनते ही हम दोनों, मैं और मेरी जो रूममेट थी, वो पूरी तरीके से एकदम शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने वो ये बोल के फ़ोन काट दिया। फिर उसने मुझे मैं थोड़ा सा शांत हुई, नॉर्मल हुई। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल किया। मैंने पूछा कि बताओ मुझे पूरी डिटेल में कि क्या बात हुई। तो उसने मुझे ये बताया कि एक लड़की थी, वो मतलब उसका डिपार्टमेंट शायद बीएससी लाइफ साइंस का था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वो बोलती है सलोनी की वो लड़की जो है वो उसका तबीयत खराब था। वो 14-15 दिन यहाँ आई, वो फर्स्ट सेमेस्टर की थी। वो यहाँ का खाना खाई है, फिर वो अपने घर चली गई बनारस। 14-15 दिन वहाँ एडमिट थी, फिर 3 दिन आईसीयू में थी, फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये बनारस में ही हुआ है। वहाँ पे वो मे बी वहाँ पे एडमिट थी, तो वहाँ पे वो आईसीयू में खत्म हो गई। फिर जब हम लोगों को सब कुछ पता चलता है तो हम लोग अपने हॉस्टल से अपनी सारी गर्ल्स हॉस्टल को, गर्ल्स में जितनी भी हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं और उनको ये बोलते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलो, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉस्टल की बात नहीं है। मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगी। मेरे हॉस्टल में इतनी हम लोग ने पीडीएफ बना 14-15 पेजेस हमारे पास है, जिसमें फोटोज में इस तरीके के कीड़े निकले हैं। इस तरीके के इंसान देखकर उल्टी कर सकता है, ऐसे कीड़े, टमाटर में व्हाइट वाले कीड़े, बैंगन में बड़े वाले कीड़े, इस तरीके के कीड़े के इंसान देखकर खाना खाते हुए उल्टी करते हैं। और वो खाना हम लोग खा रहे हैं। आप सोचिए किस तरह का यहाँ का प्रशासन है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ इनको कुछ पता नहीं है। हम लोगों ने इनको बहुत बार बताया, बहुत बार अपने वार्डन को बताया, अपनी मेस इंचार्ज को बताया, कोई एक्शन नहीं ले रहा। यही कल रात में हुआ कि हमने अपनी वार्डन को फोन करना चाहा, वार्डन ने कॉल नहीं उठाया। किस वजह से उनका फोन स्विच ऑफ था आई डोंट नो, बट जो हमारी मेस इंचार्ज मैम थी उन्होंने लिटरली मेरे मुंह पे फोन काटा है। मैंने बोला मेरी जो मैम मेरे है हॉस्टल की लड़की है, उसने बोला कि मैम ऐसा हो गया और हम लोग बाहर जाएंगे क्योंकि हमें भी प्रोटेस्ट करना है। हम भी हॉस्टल में, हमें मेस का खाना हम खा रहे हैं, तो आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। तो जब हमने ये बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, आपका सिक्योरिटी इशू है। हम इनके सारे रूल्स शुरू से लेके आखिरी तक, पहले साल से लेके आज तक एक भी रूल मैंने अनफॉलो नहीं किया है, लेकिन ये लोग हमारी कोई बात नहीं सुनती। एप्लीकेशन देते हैं, वो डीएसडब्ल्यू में पड़ा रह जाता है, डीएसडब्ल्यू रिप्लाई करता है, कोई रिप्लाई नहीं करता, बस चीजें ऐसी ही धरी की धरी रह जाती हैं। फिर हम लोग, नम्रता मैम हमारा फोन काट देती हैं, फिर हम लोग दरवाजा तोड़ के निकलते हैं क्योंकि गार्ड रोक रही होती है हमें कि नहीं निकलना। लेकिन मेरे हॉस्टल की जो लड़कियां थी सब दरवाजा तोड़ कर निकलती हैं, तब जाकर हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। यहाँ आते हैं तो फिर जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हम लोग उसका हिस्सा बनते हैं। और जब तक ये चीजें होंगी मैं उसका आखिरी तक हिस्सा रहूंगी। नहीं, अभी तक किसी ने भी, अभी शायद मैं नहीं थी तो फिर बता रही है कि मेरी फ्रेंड बता रही है कि यशोधरा में शायद एक्टिंग वीसी आई थी, जो फीमेल वीसी थी, जो हमारे एक्चुअल में वीसी हैं, उन्होंने अभी कोई बात नहीं की। इनका ये कहना है कि जो वीसी हैं वो आउट ऑफ स्टेशन थे। अब इनका ये कहना था कि हाँ वीसी आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है, जब इन्होंने ये बोला कि वीसी आउट ऑफ स्टेशन थे तो वो कोई डॉक्यूमेंट देके वीसी का जाना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। लेकिन यशोधरा में इन्होंने कॉल करके ये बताया वार्डन ने कि आप रुको, आपके लिए वीसी 10 मिनट में आ रहे हैं। जब इनको पता था कि वीसी आउट ऑफ स्टेशन है तो उन्होंने ये चीज क्यों बोला? इसका मतलब जब न्यूज आई है तब लोग ने वीसी को यहाँ से हटाया है। वीसी हमारे
हमारा, हम नहीं बोलना चाहते ऐसा वर्ड, बट इतना डरपोक इंसान है जिन्होंने ये नहीं सोचा कि एक लड़की की डेथ हो गई है, उन्हें हम आके हमें कंसोलिडेट करना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, एज अ गार्जियन करना चाहिए, पर वो एंड वक्त पे चले गए। सोचिए कितनी कैसी हालत है यहाँ के प्रशासन की। कल रात में हम लोग आए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, वीसी का तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो बच्चे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें बहुत इलीगल हुई, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे अपने आंखों से देखा था। लड़के आए हैं, कुछ लड़कों ने तोड़फोड़ भी की है, लेकिन जो भी किया मैं बिल्कुल भी सराहती नहीं हूँ। वो आक्रोश में किया, पर उसमें लड़कियों का कोई हाथ नहीं था। लड़कियां शांति से प्रोटेस्ट करना चाहती थी, हमें सिर्फ वीसी से बात करनी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी तोड़फोड़ हुई उसके जिम्मेदार कुछ गिने चुने लड़के थे, बाकी हमारे साथ प्रोटेस्ट में लड़के भी थे, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं कि लड़की की डेथ हुई है, वैसा खाना लड़के भी खा रहे हैं, उनकी भी डेथ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का खाना वो खा रहे हैं ना, जानवर भी डिजर्व नहीं कर। महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है विदाउट फीमेल पुलिस के। कोई भी फीमेल पुलिस नहीं आई थी, जबकि पता था कि छात्राओं का मुद्दा है, फिर भी पर फीमेल पुलिस नहीं आई थी। मैं पुलिस प्रशासन से सवाल करना चाहती हूँ, उससे जवाब मांगना चाहती हूँ कि आखिर फीमेल पुलिस क्यों नहीं आई है। लाठीचार्ज करने के 2 घंटे बाद फीमेल पुलिस आती है हमारे रिक्वेस्ट करने, उसके बाद से ना वीसी आता है बात करने, ना प्रॉक्टर हमसे बात करने आता है, ना रजिस्ट्रार बात करने आता है, ये सब गायब हो जाते हैं। इनके पास जवाब ही नहीं है हमारी बात का। क्या आपको क्या समझ में आया कि कल क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ बाहर रहती हूँ, हॉस्टल से बाहर रहती हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रहती। लेकिन जब मुझे पता चला कि हॉस्टल्स में इस तरह की घटना हो रही है, तो हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद से मतलब हम देख रहे, साथी ने सारी बातें रख दी हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि बच्चे ये नहीं करवा रहे हैं। ये जितनी चीज़ें हुई हैं, जो इस तरीके का रुख बना है, ये सारे का सारा प्रशासन का किया धरा है। अगर प्रशासन सही टाइम पे एक्शंस लेता तो आज वो चीज़ें नहीं होती। जो वो लड़की मरी है, जो चीज़ें बनी है, जिस तरीके का ये मोमेंट बनाया जा रहा है कि बच्चों ने किया, बच्चों ने नहीं किया है। अगर प्रॉक्टर, वीसी या यहाँ के जितने मतलब गार्जियन बनने का दिखा रहे हैं कि हम यहाँ के गार्जियन हैं, बच्चों के बोलते हैं कि फादर हैं, हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो कहाँ थे कल रात को? उसके बाद से कोई नहीं मिलने आया। उस बच्चे की डेथ होती है, लगातार कंप्लेंट्स हो रही हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। फिर कौन है गार्जियन? बस कहने के लिए गार्जियन है या सच में कोई गार्जियन है? जब वो सारे लोग हॉस्टल्स तोड़ के, लड़कियां बता रही है, हॉस्टल्स तोड़ के जब साथ बाहर आते हैं, हम सब लोग यहाँ पे बैठते हैं, लगातार हम सुबह 10 बजे के बैठे हुए लोग 4 बज जाता है, कोई नहीं आता है। उसके बाद से प्रॉक्टर आते हैं, उनका रवैया इतना गंदा होता है, पुलिस का रवैया इतना गंदा होता है। पुलिस कहता है कि आप हॉस्टल छोड़ के बाहर रहिए, आप हॉस्टल में क्यों रह रहे हो? और पुलिस गार्ड मतलब जो है लाठी चार्ज भी करता है, वो महिलाओं के ऊपर। उस टाइम पे कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं होती है। 2 घंटे बाद महिला कांस्टेबल आती है और पुलिस बोलता है कि आप लोग इलीगल काम कर रहे हो, आप लोग बेबुनियादी काम कर रहे हो, हवाई मतलब वो इस तरीके की बातें कर रहा था कि हम लोग बिना मुद्दे के बैठे हुए यहाँ पे और हम लोग आक्रामक होकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे खा के मर रहे हैं। आज भी अगर हम यहाँ से गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं, इतनी भीषण गर्मी है, हमें गेट नंबर 2 पे पानी का एक भी वाटर कूलर नहीं मिलेगा। एक भी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी में भी पानी की बहुत दिक्कत है। चाहे ये सिर्फ हॉस्टल, एक हॉस्टल की बात नहीं है, ये बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, डिपार्टमेंट, ये हर जगह की बात है। ये बेसिक नीड है हमारी और हम इस बेसिक नीड के लिए आए थे, क्योंकि अगर हम हेल्थ हमारा सही नहीं रहेगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम इसकी डिमांड करने के लिए यहाँ पे आए थे और हमें सुनने के लिए आज भी कोई नहीं है। वीसी है ही नहीं। बोला गया था हमें कि वीसी यहाँ पे, मतलब पहले बोला गया था कि वीसी आधे घंटे बाद आ जाएंगे आप लोग से मिलने। फिर जब आधे घंटे हम सब लोग वेट कर लिए तो बोल रहे हैं कि वीसी यहाँ पे है ही नहीं, आउट ऑफ यहाँ से लखनऊ है, वो दिल्ली चले गए हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। तो सोचिए कि क्या मतलब हम बस ये कहना चाहते हैं, आप सबसे गुजारिश हम ये करना चाहते हैं कि हमारी बातों को आगे तक पहुंचाया जाए। आज भी मीडिया आ रही है तो गेट नंबर हम लोग के 2 के बाहर है, हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रही, ताकि हमारे मुद्दे बाहर तक ना फैल सके। अभी भी मीडिया को गेट नंबर 2 के बाहर, हम आज भी बोल रहे हैं तो बाहर ही आके बोल रहे हैं। सारे बच्चे अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस का भी ये है कि मीडिया अंदर नहीं जा सकती, हम अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। इस तरीके का दमनकारी नेचर को दिखा रहा है और ये एक सीधे तौर पे दिखा रहा है कि फांसीवाद का जो दौर है वो दौर आ चुका है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जिस तरीके का भी प्रशासन का रवैया है, काफी बच्चों के लिए दमनकारी हो गया है। तो हमारी बातों को प्लीज आगे करिए।
और रखिए प्लीज BBAU की। खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, एकदम जिसे लगता है थर्ड क्वालिटी खाना देते हैं। जो मार्केट में सब्जियां वगैरह मिलती है जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं होता है, उसको खरीद के लेके आते हैं मेस वाले और उसको बना के खिला देते हैं कुछ भी करके। और उसे खाने के बाद क्या होता है कि बच्चों को नुकसान करता है। और कई बार यहाँ DHW ऑफिस में जाके बच्चों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ मेस को चेंज कराइए, मेस में खाना सही नहीं मिल रहा है, वार्ड में ध्यान दीजिए। बाकी कुछ नहीं होता है, ज्ञापन दिया जाता है, वैसे पड़ा रह जाता है। और अभी देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने, एक लड़की का जिसकी वजह से डेथ हो जा रहा है। प्रशासन, इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। मैं एक बात रखना चाहती हूँ, आज भी जो हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट पे पहुँचे हैं, उसके बाद भी शाम के टाइम पे लड़कियों को जो खाना मिला है उसमें कीड़े मिले हैं। फिर उसके बाद से एक लड़की को आज ही, मतलब कल हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे, लेकिन आज एक लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एक लड़की को लगातार खून की उल्टियाँ हो रही थी, उसको घर भेजा गया है। वो लड़की हमारे साथ मतलब आई प्रोटेस्ट से, घर जाने से पहले वो रो रही थी क्योंकि एग्जाम से चलने वाले हैं। तो हमारे पास आई प्रोटेस्ट में और बोल रही है कि दीदी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगी, मुझे लगातार खून की उल्टियाँ हो रही हैं। और उसको यहाँ पे जो यहाँ की मेट्रन है, क्योंकि वो संगमित्रा की रहने वाली लड़की थी, उसको यहाँ के उसमें भेजा गया, हॉस्पिटल में भेजा गया। जब तो वहाँ पे उसको इंजेक्शन बोल रही है कि इतने गंदे तरीके से लगाया गया जिससे लग रहा है कि गोरू भैंस जो जानवर होते हैं ना, उस तरीके के इंजेक्शन लगाए गए। और उसके बाद से वो मतलब फिर वो PGI में एडमिट हुई और उसको घर भेज दिया गया है। तो ये लगातार चीजें हो रही है। 35 लड़कियां हैं जिनको फूड पॉइजनिंग है और जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और उसके बाद से तमाम लड़कियों को ये प्रॉब्लम से खाने में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। आप लोगों को उम्मीद है प्रशासन से कि न्याय मिलेगा आप लोगों? जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, हम लोग कल पूरी रात यहाँ मच्छर हमें काट रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति में बैठे थे। बहुत देर बाद प्रॉक्टर, हम लोग ने जब प्रॉक्टर सर से पूछा कि आप इतनी देर क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला मैं यहीं पे था। जब वो यहीं पर थे तो उन्होंने जब चीजों को देखा तो वो बाहर क्यों नहीं है, मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि जब VC को यहाँ से 3 घंटे में यहाँ से दिल्ली भेज सकते तो उन्हें वापस बुलाया जा सकता था। अभी तक VC सर यहाँ पर आ सकते थे। इतना भी, क्या नाम है? राजकुमार, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल सर, वो जब गए उनका कोई भी इम्पोर्टेंट काम था, पर किसी की जिंदगी से बढ़कर कोई काम नहीं होता। एक लड़की की डेथ हो गई है, तबीयत खराब होना, एडमिट होना छोटी बात है, लेकिन डेथ कर जाना, एक माँ बाप जो अपनी बेटी को सपने लेकर भेजता है बाहर, हमारे माँ बाप अब तो डरेंगे। एक पहले था कि लड़कियों की सेफ्टी नहीं होती थी, अब क्या एक रीजन रह गया है कि सिर्फ खाने की वजह से लड़कियां मर रही। ये रीजन हमारे पापा देंगे कि नहीं बेटा बाहर मत जाओ, तुम मर जाओगी, खाना खा के मर जाओगी। ये लॉजिक दे रहा है प्रशासन, ये रीजन खुद पैदा कर रहा है कि नहीं तुम यहाँ पे आओगी, खाना खाओगी तो तुम मर जाओगी, तुम हॉस्टल मत लो। प्रशासन अभी भी बदतमीजी कर रहा है। प्रशासन अभी वो तो करना ही है उन्हें। और मेन चीज ये है कि इस तरीके की पुलिस फोर्सिंग अंदर की गई है जैसे हम लोग गुंडे हैं। इस तरीके की पुलिस फोर्सिंग है, हम लोगों को इस तरीके से रखा गया है कि हम लोग कहीं बाहर से आकर गुंडे, हम लोग स्टूडेंट हैं, वी आर द जस्ट स्टूडेंट ओनली। हमें भी नहीं पता है लड़ाई झगड़ा करना, पर जब हम बात हमारे अधिकारों पर आएगी तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। ये हमारी पढ़ाई, हमारा एजुकेशन है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम किसी काम के नहीं है।